हेलो दोस्तों, खुशामदीद। वेलकम टू माय चैनल तालीम आम ट्यूटोरियल। ये मेरा चैनल नया शुरू होने जा रहा है। मेरा नाम है तनवीर अहमद ख़ान और हम ये चैनल को खुसूसी तौर से उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है तो वो जो पढ़ाई में जो बच्चे पुअर है या जो बच्चे फाइनेंशियली पुअर है या जो ट्यूशन नहीं ले सकते या जो देहातों में रहते हैं, तालुका प्लेस पे रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये चैनल शुरू करने का हमको आइडिया है क्योंकि मैं एक जो एनजीओ में काम करता हूँ, वहाँ से मुझे आइडिया है कि कुछ बच्चे हमारे पास स्किल डेवलपमेंट इंडिया का जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम कुछ बच्चों को जो है तो कुछ कोर्सेज सिखाते हैं, उनको स्किल सिखाते हैं। तो उनमें मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का कोर्स सिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जो ड्रॉप आउट है, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़कर उन्होंने छोड़ दिए, या तो उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो आगे नहीं पढ़ सकते, या फिर वो पढ़ाई में भी कमज़ोर है या उनका बेसिक मुकम्मल नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब वो मेरे पास आते हैं तो वो टेक्निक तो सीख लेते, लेकिन वो जो है तो अपने थ्योरी को समझ नहीं पाते, हिंदी पढ़ नहीं पाते, मराठी पढ़ नहीं पाते, उर्दू पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि यार इनका बेसिक बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब मैं उसके बारे में सोचने लगा तो मैंने काफ़ी तरह की रिसर्च किया। मैं मेरे खुद के बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में जाता था, वहाँ टीचरों से भी बातचीत होती थी और जो पेरेंट्स वहाँ अदर बच्चों के पेरेंट्स आते थे उनसे भी बातचीत होती थी कि भाई क्या मुश्किलें आ रही है, बच्चों को क्या मुश्किलें आ रही है, टीचरों को क्या प्रॉब्लम है और माँ बाप को क्या प्रॉब्लम है, वालिदैन को क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी 2-3 साल से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने पता करा कि इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि बेसिक जो है तो इनका कमज़ोर है। जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं के अंदर जो होना चाहिए वो नहीं होता। अब मेरे पास जो बच्चे स्किल सीखने के लिए आ रहे हैं, टेक्नीशियन बनने के लिए आ रहे हैं और वो चाहते कि अपनी लाइफ में कुछ बने, तो मैं अब उनको तो लेके नहीं बैठ सकता हूँ कि उनको अलिफ बे ते मैं सिखाऊं या मैं उनको ABCD से शुरू करूँ। तो मेरी फ़िक्रों ने फिर मुझे समझाया कि भाई चलो, यूट्यूब एक माध्यम ऐसा है कि जिसके ज़रिए से हम हर जगह पहुँच सकते हैं। मैं क्योंकि हर जगह तो मैं जाकर लेक्चर नहीं दे सकता, ट्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन जो ज़िला परिषद के बच्चे हैं, जो नगर परिषद के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं और जो बच्चे मुस्लिम हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में चले गए, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ने कुछ कर सकते हैं कि हम लोग उनको जो है तो कुछ ना कुछ एजुकेशन लाइन से हेल्प कर सके। इसलिए ये चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें स्टडी किस तरीके से होंगी, इस ताल्लुक से मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ कि स्टडी हम करेंगे इस तरीके से कि जैसे उर्दू मीडियम के बच्चे जो है ना, वो कम्प्लीटली उर्दू के अंदर, प्योर उर्दू के अंदर पढ़ते, तो साइंस, मैथ्स और अदर जो सब्जेक्ट रहते हैं इसके अंदर जो इंग्लिश में जो चीज़ें होती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, वो हमको बिल्कुल बताई नहीं जाती। और अगर हम उसको साथ में लेकर नहीं चलते तो क्या होता है, 10वीं 12वीं में जाकर हम लोग जो है तो पिछड़ जाते। क्योंकि क्या होता है, 10वीं तक तो उर्दू का मामला चल जाता है, लेकिन 11वीं 12वीं में फिर सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम से आते हैं और उसके ऊपर हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप जाएंगे एजुकेशन के लिए, तो उसमें भी इंग्लिश मीडियम का और इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो उसमें जो है तो बराबर से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उर्दू वाले बच्चे इंग्लिश के नाम से ही घबराते हैं। इंग्लिश पक्की नहीं होती है, उसमें कोई मजबूती नहीं होती है और उससे क्या होते हैं, वो लोग डिप्रेशन में आ जाते, डर कर घबरा कर जो है तो पढ़ाई छोड़ देते। कुछ बच्चे 10वीं के बाद नहीं पढ़ते, कुछ 12वीं के बाद नहीं पढ़ते। तो हम लोग चाह रहे कि इंग्लिश मीडियम की किताबों से कुछ ऐसी चीज़ें ले जो उर्दू के साथ में वो लफ्ज़ों को, वो अल्फाजों को हम जो है तो इंग्लिश मीडियम के किताबों में से लेकर और उर्दू मीडियम के बच्चों को सिखाए, ताकि वो उन चीज़ों को जान ले कि भाई इसको उर्दू में इस अल्फाज को ये बोलते तो ये चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते। अगर वो उससे मानूस हो जाएंगे, उससे उनकी दोस्ती हो जाएंगी, जान पहचान हो जाएंगी और उनको मालूमात रहेंगी कि भाई इसको इंग्लिश में ये बोलते और इंग्लिश के साथ में ही उनको पढ़ाया जाएगा, तो क्या होगा, 10वीं 12वीं में जाके वो हड़बड़ा के, घबरा के, अपने आप को कोई कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करके वो पढ़ाई से अलग नहीं होंगे, वो पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते, काम में लग जाते, डिप्रेशन में आ जाते कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर सोचते कि मेरे से होगा नहीं, या फिर कोई भी बहाने बता के पढ़ाई छोड़ देते। तो हम चाहते कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मुस्लिम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे ड्रॉप आउट ना हो और वो हाई क्वालिफिकेशन में जाकर जो है वो दूसरी कौमों के बच्चों से कंधा मिलाकर फाइट दे सके। क्योंकि हम जब तक पढ़ाई के फील्ड के अंदर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक जो है हम कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि कामयाबी का एक ही मंत्र है दोस्तों, और वो जो है तो सिर्फ हार्ड वर्क और हार्ड वर्क।
यानी बिल्कुल मेहनत मेहनत और बहुत मेहनत, हम जिस चीज़ पे मेहनत करते हैं उस चीज़ में हम तैयार होते हैं। दोस्तों ये चैनल जो है ना अभी जल्दी शुरू होने जाने वाला है, लेकिन चैनल में क्या क्या होने वाला है और हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं उस चीज़ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना बच्चों को जो लैंग्वेज रहेंगी, लैंग्वेज के जो भी लेसन्स रहेंगे हम उनको कहानी की तरह, ड्रामे की तरह समझाएंगे, उनके कैरेक्टरों को याद रखने लगाएंगे, वो जो उसके अंदर जो घटनाएं हो रही है, जो माहौल बन रहा है उसको याद रखने लगाएंगे, ताकि बच्चे जो है ना वो रट्टा मारने वाले नहीं बने बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्टडी करने वाले बने। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके अंदर का सब्जेक्ट मालूम होगा, कैरेक्टर के नाम मालूम होंगे, घटनाएं पता होंगी, तो दोस्तों क्या होगा कि क्वेश्चन के आंसर देना आसान होगा और वो क्वेश्चन के आंसर हम दिल से देंगे। कभी टीचर के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे कि भाई वो जो है तुमको क्वेश्चन आंसर देंगे और क्वेश्चन आंसर देने के बाद हम उसको रट्टा मारेंगे और रट्टा मार के लिखेंगे। दोस्तों रट्टा मार के लिखने में ये होता है कि लफ्ज़ टू लफ्ज़ आदमी पूरी तरीके से याद नहीं रख सकता, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए तो लेसन में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा 101% मैं आपको गारंटी देता हूं कि 101% आप उस क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे सकते हो और अपनी लैंग्वेज में देंगे, दिल से बनाकर देंगे, ना कि रट्टा मार के देंगे। क्योंकि आप जब गाइड से या टीचर के दिए हुए आंसर याद करते हैं तो उसको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ यानी वर्ड टू वर्ड याद करते हैं और उसमें मार्क्स वैसे नहीं मिलते। जब आप दिल से आंसर लिखेंगे और दिल से क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि ये बच्चे ने ये दिल से लिखा है, तो आपको उसमें मार्क्स भी मिलेंगे। आपको मार्क्स की और नंबरों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जिस टेक्निक से हम लोग पढ़ेंगे वो टेक्निक से आप जो है तो पूरी तरीके से अपने आप में ग्रो और पढ़ाई के अंदर बढ़ोतरी पाएंगे। अब ये चैनल जो है 3-4 हमारे ऐसे 2, 5, 10 मिनट के लेसन आने वाले हैं और पेरेंट्स की तकलीफ भी मैंने देखा हूं इस तरीके से कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि कुछ पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, उर्दू मीडियम में डाल देते हैं, लेकिन वो पहली दूसरी तीसरी तक तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद का इनको सिलेबस भी उनको भी समझ में नहीं आता है। तो हम पेरेंट्स को भी गुजारिश करते हैं कि वो भी बच्चों को टाइम दे। अगर आप सोचेंगे कि मैंने किसी स्कूल के अंदर, अच्छी बढ़िया स्कूल के अंदर जिसके अंदर 1 लाख रुपए फीस है, 50,000 रुपये फीस है, उसमें डाल दिया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इसी बात नहीं है। इसके अंदर जो है 50-50 वाला मामला है कि टीचर 50% स्कूल में करेंगे उनका काम और 50% आपको घर पे करना पड़ेगा, बच्चे को बिठाना पड़ेगा, उसके साथ टाइम देना पड़ेगा। और ये जो मेरे ट्यूटोरियल रहेंगे, ये जो भी क्लासेस आपको आएंगी, जो भी लेसन आपको दिए जाएंगे, मैं तो चाहूँगा कि ये वालिदैन भी बच्चों के साथ बैठकर देखे। बच्चों को नहीं समझ रहा, वालिदैन बड़े हैं, उनको अगर समझ रहा है तो वो कहानी की तरह उनको समझाए, खुद देखकर उनको समझाए या उनको बिठाकर बताए। और इससे यूट्यूब चैनल से फायदा ये होगा कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो लेसन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो स्कूल में वो एक ही बार होता है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप चैनल को बार बार देख सकते हैं, उस टॉपिक को बार बार देख के पक्का कर सकते हैं। टीचरों से बात किया तो टीचरों का भी मसला ये है कि सरकारी स्कूलों का जो भी मियार है वो इसलिए कि नीचे है क्योंकि उसमें टीचरों की गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स जो है उतने अवेयरनेस नहीं रहते, उतने जागरूक नहीं रहते पेरेंट्स। उनको लगता है बच्चे सब स्कूल में जा रहे हैं, मेरा भी बच्चा स्कूल में जा रहा है, अब वो कामयाब हो जाएगा। दोस्तों कामयाबी जो है ना वो 3 लोगों से मिलकर बनती है, एक तो टीचर की मेहनत, दूसरा बच्चे की मेहनत और चौथी पेरेंट्स की मेहनत। अगर ये तीनों मिल जाएंगे दोस्तों, आपको कामयाबी की राह पे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो पेरेंट्स को भी जो है ना बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। टीचर के ताल्लुक से प्रॉब्लम ये है कि जिला परिषद के, नगर परिषद के टीचरों को एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारा वर्क लोड है। वो इलेक्शन का लोड है, इलेक्शन की यादी बनाओ, फिर कुछ सर्वे करो, फिर जनगणना का भी मामला आ जाता है, ऐसे सारे काम इनसे कराए जाते हैं। और दोस्तों इसमें उनका टाइम वेस्ट होता है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनका टाइम वेस्ट होता है, उनके पास टाइम कम होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, उनको सिलेबस कंप्लीट करने का भी बर्डन होता है, फिर ये दूसरे पेपर वर्क का भी बर्डन होता है, फिर बच्चों को पढ़ाना भी है, फिर टेस्ट भी लेना है और वो टाइम पीरियड में करना है। तो वो उस तरीके से जो है तो टाइम दे नहीं पाते। उनकी मजबूरी है कि उनके पास में एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारा वर्क लोड है और इस वजह से जो है बच्चों का नुकसान होता है। अगर बच्चे इस तरीके से अपने खाली वक्त में यूट्यूब चैनल देखेंगे और इससे फायदा उठाएंगे तो इंशाल्लाह जो चीज़ें स्कूल में छूट जाएंगी वो इस ट्यूटोरियल के अंदर, हमारे ट्यूटोरियल के अंदर इससे फायदा उठाएंगे। और हम कोशिश करेंगे इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को भी इस्तेमाल किया जाए, उर्दू लैंग्वेज को भी इस्तेमाल किया जाए, सादी हिंदी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल किया जाए और जो आम बोलचाल, जो हमारे इलाके की ज़बान है, उस ज़बान के अंदर हम बच्चों को समझाएं ताकि वो जल्दी से उसको कैच कर पाए। दोस्तों इसी के साथ में मैं जो है तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद भी मैं 1-2 वीडियो ऐसी 5-5, 7-7 मिनट के डालने वाला हूं कि आप लोग पहले समझे कि मैं ट्यूटोरियल का ये जो चैनल है, ये ट्यूशन का चैनल है, ये क्यों शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा हूं और मैं आपके सामने बैठा हूं और इस चैनल को बनाने के लायक बना हूं, तो मेरा
मेरी जो दिल में तमन्ना है वो ये है कि जो मुझे मेरी उर्दू लैंग्वेज ने जो कुछ मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर अता किया है, दिया है अल्लाह के करम से, मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू लैंग्वेज को उसका फीडबैक दे सकूँ, मैं कुछ उसको लौटा सकूँ। और मेरी चैनल शुरू करने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं उर्दू ज़बान को अपनी तरफ से कुछ तो भी रिटर्न दे सकूँ, बैक कर सकूँ, वापस दे सकूँ। दोस्तों मेरा अगला चैनल जो आने वाला है वो बहुत ही बढ़िया चैनल होगा, और वो चैनल होगा सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों के लिए कि तुम लोग पढ़ाई के लिए नर्वस ना होते हुए कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी में रखे और कैसे अपने जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और पढ़ाई की टेक्निक के लिए एक वीडियो के बाद डालने वाला हूं दोस्तों मैं। तो मेरा ये जो चैनल है तालीम आम ट्यूटोरियल, दोस्तों इस चैनल को आप जो है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और दोस्तों अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पेरेंट्स से भी शेयर कीजिए, और ज़रूर इस वीडियो को आप बार बार देखें कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं। और ये उर्दू मीडियम के बच्चों की फलाह और बहबूदी के लिए ये चैनल शुरू किया जा रहा है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्त को प्यार से और मोहब्बत से नवाजिए। इसी के साथ मैं अपनी इस चैनल के इस पहले वीडियो को ख़त्म करता हूं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।